हेलो भाइयों, मैं अक्षय कुमार ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया से अपने यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ प्रॉब्लम किए थे सारा थ्योरी खत्म करने के बाद। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एज का प्रॉब्लम करते हैं। आयु से संबंधित प्रश्न जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछा जाता है बहुत ही आसान होता है, तो उसका सारा कंसेप्ट देखते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक। और हाँ, पिछले वीडियो में जो इनाम वाला क्वेश्चन था उसका जवाब ज्योतिष कुमार ने दिया था, सीएस के एयरफोर्स लवर ने दिया था, खुशबू कुमारी ने दिया था, सतीश कुमार ने दिया था, हिमांशु रंजन ने दिया था और मुकेश कुमार ने दिया था। तो सबसे पहले ज्योतिष कुमार ने उसका सही जवाब दिया था, तो उनको इनाम की राशि आज भेज दी जाएगी। अभी भेजी नहीं गई है, आज भेज दी जाएगी। ठीक। तो पहले वो वाला सवाल देख लेते हैं। यही सवाल था जो कल का इनाम वाला सवाल था। क्वेश्चन था a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी है, वो 1:2:3। a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी है कितना, 1:2:3 ये दिया हुआ था। पूछा a प्लस डी अनुपात c का वैल्यू कितना होगा। ठीक। ये तो आप लोग क्या किए होंगे, पहले एक दो को लिए होंगे, फिर दो को लेके b का वैल्यू इसमें पुट कर दिए होंगे पहला में, तो a d और c का इक्वेशन आ गया होगा। वही किए होंगे। देखिए हम क्या करते हैं, वैसे भी बन जाएगा, वो भी आसान ही तरीका है, कोई बहुत टफ नहीं है। देखिए हम देख रहे हैं कि अनुपात में कितना 1 2 3 1 2 3 के अनुपात में देख रहे हैं, पहला और दूसरा का जोड़ रहे हैं तो तीसरा का अनुपात के बराबर हो जा रहा है। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 के बराबर हो जाएगा, मतलब इस दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं a माइनस डी प्लस बी माइनस सी बराबर c माइनस डी। पहला इसका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1 2 का जोड़ तीसरा के बराबर हो जाए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए तो b से b कट जाएगा, c उधर चल जाएगा, a माइनस सी बराबर बच गया c माइनस डी, c इधर चल जाएगा तो 2c हो जाएगा, d इधर आ जाएगा तो प्लस में a प्लस डी बराबर 2c। तो a प्लस डी बट्टा c बराबर कितना हो जाएगा 2/1, अनुपात 2:1 आ गया। ठीक है, तो कल सभी ने सही आंसर दिया था। तो अब देखते हैं आज हम लोग बढ़ते हैं आगे। आयु से संबंधित प्रश्न जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, उसमें भी पहले 0 लेवल से शुरू करेंगे। देखिए बोला है, अगला क्वेश्चन हमारा, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा कौन है, 3 वाला बड़ा होगा। कितना बड़ा है, 5 वर्ष। ठीक, कितना बड़ा है, 5 वर्ष। तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी, तो छोटा वाला 2 वाला का एक्चुअल आयु कितना है। देख रहे हैं यहाँ से कितना बड़ा है, अनुपात में कितना बड़ा है 1, लेकिन ओरिजिनल में कितना बड़ा है 5। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये छोटा वाला था 10 हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे रिलेट करके हम लोग ऑप्शन तक आंसर तक पहुंच जाएंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों को आयु का अनुपात 5:9 है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक की आयु 40 वर्ष अधिक है। अधिक किसका होगा, जाहिर सी बात है 9 वाला ही ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है, 40 वर्ष। ठीक, तो पूछा उनके आयु का योग कितना होगा। आयु का योग कितना होगा, तो देखिए एक दूसरे से 40 बार अधिक है, लेकिन यहाँ पे अनुपात में कितना अधिक है 4। तो 4 बराबर क्या हो गया 40, तो 1 बराबर कितना 10। ठीक, तो 9 बराबर 90, 5 बराबर 50, दोनों का योग 140, 50 90 140। या फिर यहीं पर योग कर सकते थे। देखिए 4 बराबर 40, तो 1 बराबर 10, दोनों पर योग कितना, तो 9 5 14, तो 14 बराबर 140। यहां से योग निकाल सकते थे। या फिर क्या कर सकते, देखते हैं 9 5 14 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, देख रहे हैं तो खाली एक कट रहा है, तो ये भी कर सकते थे। ठीक, देख सकते हैं अनुपात कितना, 9 5 14, एक ही ऑप्शन कट रहा था तो उसी को मार्क देख सकते थे। ओके, फिर लेते हैं अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 है। योगफल है वर्तमान आयु का जोड़, दोनों का पिता और पुत्र, पिता प्लस पुत्र का योग है 100। ठीक, 5 वर्ष पहले मैंने दोनों में से 5 वर्ष घटा होगा। 5 वर्ष पहले मैंने इसमें से 5 वर्ष घटा होगा, इसमें से 5 वर्ष घटा होगा, मतलब टोटल कितना 10 वर्ष घट जाएगा। मतलब 5 वर्ष पहले 90 वर्ष होगा। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 में थी, यही आयु 2:1 में थी और टोटल 90 था। तो कितना बढ़ जाएगा, इसको बढ़ जाएगा 60, इसको 30, 2:1, अनुपात तो आराम से निकाल लीजिएगा। तो बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र के अनुपात ज्ञात करें। अच्छा ये कब निकाला, ये 60 और 30 कब निकाले, 5 वर्ष पहले। तो अभी का क्या हो जाएगा 65
5 वर्ष पहले था तो अभी 65 हो जाएगा ना, 5 वर्ष पहले 60 था तो अभी 65 और ये 35, अभी वर्तमान में 65 और 35 के अनुपात में है। ठीक, बोला 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब ये 75 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अनुपात काट दीजिए, कितना 15 3 45 और 15 5 75, 5:3, 5:3, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व है, कितना है ए और बी का आयु का अनुपात 11:14, 11:14, ये 4 वर्ष पूर्व का है। और 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है क्या, ए और बी का दिया हुआ क्या हो रहा है अनुपात, 13:16 दिया है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 थी तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। अच्छा, 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद में कितना का अंतर हो जाएगा टोटल। अभी अगर यहाँ पे वर्तमान है, ये वर्तमान है, तो 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद टोटल अंतर 8 वर्ष का, अंतर कितना 8 वर्ष का। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां से कितना 13 से कितना बढ़ा 2 और यहां से भी कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया ना, टोटल कितना बढ़ा 13 से यहां 2 बढ़ गया, 14 से यहां कितना बढ़ गया, ये भी 2 बढ़ गया। 2 का बढ़ोतरी हुआ किसके कारण, 8 के कारण। 2 का बढ़ोतरी 8 के कारण, 8 वर्ष से बढ़ा था ना, तो 1 बराबर 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। तो यहां पर देखिए तो बीच में क्या आएगा, 11 और 13 के बीच में क्या आएगा 12, और 14 और 16 के बीच में क्या आएगा 15। क्यों बीच में, क्योंकि यहां से 4 साल पीछे था और ये 4 साल आगे था, तो बीच वाला ले लिए वर्तमान ही हो जाएगा। बीच में 4 वर्ष का इधर का गैप है, 4 वर्ष का इधर, तो 12 और 15 का, तो 1 बराबर 4, तो 12 बराबर 48, 12 बराबर 48, एक आयु 48 और 15 चको 60, 15 चको 60 आ जाएगा। ठीक, बी का एज 60 आ जाएगा, ए का कितना आ जाएगा 48, तो ए का पूछा था तो ए का 48 बनवा देंगे। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग बेसिक से भी चल सकते हैं, ऐसे तो समझने के लिए बता दिए, बेसिक से भी आराम से लग जाएगा। देखिए इस समय बेसिक भी ज़्यादा लंबा नहीं जाता है, आसान ही रहता है। जो बेसिक है, मान लीजिए कि 4 वर्ष पूर्व उनका आयु का अनुपात 11x और 14x था, और 4 वर्ष पहले कितना जुड़ जाएगा 8 वर्ष और 8 वर्ष जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 13/16 हो जाएगा, 13/16 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, यहाँ से x का वैल्यू आ जाता, x का वैल्यू आ जाता है, यहाँ से 11x और 14x निकाल लेता है, इसमें 4 साल जोड़ देते तो वर्तमान आयु आ जाता है, 11x में 4 साल जोड़ के वर्तमान आयु आ जाता। ओके, अब आगे भी प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्ष की आयु 40 वर्ष है तथा रीत की आयु 60 वर्ष है। हर्ष कितने साल का है 40 साल का, रीत कितना साल का है तो देख रहे हैं 60 साल का। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, आयु का अनुपात कितना हो रहा है 3:5, कितने वर्ष बाद। ठीक, अच्छा एक चीज दोनों के बीच का अंतर कितना है 20, मतलब कि रीत जो है हर्ष से 20 साल बड़ा है, तो ये अंतर तो हमेशा 10 साल पहले, 20 साल बाद, 50 साल बाद, ये अंतर तो सेम ही रहेगा ना, ये अंतर कभी चेंज होगा। अगर हर्ष 60 साल का है, सॉरी रीत 60 साल का है, हर्ष 40 साल, मतलब हर्ष है जो रीत से 20 साल छोटा है, तो 20 साल छोटा वो हमेशा रहेगा जीवन भर। जैसे आपका भाई अगर आपसे 2 वर्ष छोटा है तो 10 साल बाद भी वो आपसे 2 वर्ष छोटा ही रहेगा, 50 साल बाद भी वो आपसे 2 ही वर्ष छोटा रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो देखिए यहां पर बोला था कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, यहां आयु का अनुपात देखिए 3:5 है, यहां भी कितना छोटा होगा, जाहिर सी बात है 20 साल छोटा ही होगा। जो यहां रीत था और ये हर्ष था, तो रीत है जो 20 साल बड़ा होगा, रीत 20 साल बड़ा होगा, हर्ष 20 साल छोटा होगा। यहां भी आयु का अंतर चेंज नहीं करेगा, अनुपात चेंज कर सकता है लेकिन अंतर चेंज नहीं करेगा। यहां अंतर कितना का था 2 का, ओरिजिनल अंतर आयु में 20 का, 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो 10 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 3:5, कितने वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 3:5 था, तो 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30 और 5 बराबर 3:5 करना, 3 बराबर 30, 5 बराबर 50। कब निकाल लिए हम, ये अनुपात निकाल लिए, अनुपात का मान निकालेंगे, 3 का कितना हो गया 5 का कितना हो गया, समझ गए। तो देख रहे हैं अभी 40 था, अब हो गया 30, कितना घटा 10 वर्ष, तो अंतर कितना हो गया कितने वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद। देख रहे हैं क्या, कुछ नहीं किए,
बस देखें कि अंतर कितना है, दोनों का आयु के बीच का अंतर 20 वर्ष है। यहाँ अनुपात में अंतर कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है, सॉरी 2 हो रहा है, तो 2 बराबर 20, तो 3 बराबर 30, 5 बराबर 50, 3 बराबर 30, मतलब पहले 40 साल का था, अब 30 साल का। तो कितना साल पहले हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो 10 साल पहले कैलकुलेट किए हैं। ओके, तो इस तरह से आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो बेसिक तो है ही, बेसिक हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये सब हो गया टाइम बचाने के लिए। टाइम बचाने के लिए देख रहा था, यहाँ अंतर 20 का, यहाँ अंतर 2 का, 2 बराबर 20, तो 3 बराबर 30, कितना साल पहले लिए, तो 10 साल पहले, आराम से। ओके, तो इस तरह से आप लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई के वर्तमान आयु कितना, 1:2 में, ये करंट में है, वर्तमान, ठीक। 5 वर्ष पहले कितना था अनुपात, 1:3। 5 वर्ष पहले कितना था अनुपात, 1:3। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, यहां देखिएगा वर्तमान में आयु, यहां से यहां कितना का अंतर होना चाहिए दोनों में, 5 वर्ष पहले इसका भी, 5 वर्ष पहले इसका भी, मतलब 10 का अंतर होना चाहिए, टोटल 10 का अंतर होना चाहिए। यहां दोनों का योग कितना है, देखिएगा यहां दोनों का योग है 3, यहां कितना है 4, ठीक। यहां दोनों का योग देखें, यहां ज्यादा है अंतर ना, तो फिर अंतर देख लीजिए, सबसे बड़े अंतर कभी चेंज नहीं करता है, अंतर कभी चेंज नहीं करता। जो यहां एक छोटा है तो हमेशा एक छोटा ही रहेगा, लेकिन यहां कितना छोटा आ गया, 2, ठीक। तो यहां भी हमको 2 छोटा करने के लिए 2 में गुना करना पड़ेगा, इसको 2 में, अगर इसको 4 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, मतलब 2, यहां भी छोटा 2। अब देख रहे हैं 2 का छोटा यहां भी, 2 का छोटा यहां भी, कोई अंतर चेंज नहीं करेगा। आपसे कहा भाई अगर आपसे 2 वर्ष छोटा तो हमेशा 2 वर्ष छोटा ही रहेगा। यहां देखिए 2 वर्ष छोटा था तो यहां भी 2 वर्ष छोटा ही है। यहां दोनों का योग कितना हो रहा है, देखिए तो 6, लेकिन यहां दोनों का योग कितना हो रहा है, 4। देख रहे हैं 5 वर्ष पहले योग कितना दोनों का, 4, और अभी वर्तमान में योग कितना, 6। 5 वर्ष पहले मतलब कितना घट गया है, दोनों में से 5-5 वर्ष, दोनों भाई में से 2 भाइयों था, इसमें से भी 5 वर्ष, इसमें भी 5 वर्ष, टोटल 10 वर्ष घट गया है। तो 6 में से 10 घट गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब कितना घटा, यहां कितना घटा, 2 का वैल्यू कितना, 10, 2 का वैल्यू 10। ओके, तो यहां अनुपात कितना लिए, 2 और 4, तो 2 और 4 में बांट देंगे, 2 का 10 और 4 का 20। अब वर्तमान आयु दोनों का मिल गया 10 और 20, तो बोला 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 से 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अनुपात निकाल लेंगे तो 5 3 15, 5 5 25, 3:5, 3:5 हो जाएगा। तो हम क्या किए, हम ये जानते हैं कि अंतर चेंज नहीं करता, आयु का अंतर जो 2 भाई के बीच का अंतर अभी है वो 5 साल बाद भी वही अंतर रहेगा, 50 साल बाद भी वही अंतर रहेगा। तो जो अंतर नहीं चेंज करता है, तो 5, देखिए अभी का अनुपात 1:2 था, अंतर 1 का, जैसे देखिए अभी का अनुपात 1:2, अंतर 1 का, लेकिन 5 साल पहले का अनुपात 1:3 था, अंतर यहाँ 2 का, अंतर 2 का। तो अंतर का भी चेंज नहीं करना, तो हमको इसको भी 2 करना, इसको भी 2 करना है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। 1:2 के 2:4 कर देंगे, देखिए अंतर 2 का हो गया ना, 2 और 4 में अंतर 2 का। देखिए अब अंतर चेंज नहीं किया, यहां दोनों का आयु का योग कितना, 6, यहां आयु का योग 1 3 4, और यहां से यहां देख रहे हैं ये कब था, करंट का था, ये 5 साल पहले का। 5 साल पहले मतलब 5 साल पहल का भाई में से भी घटेगा, 5 साल दूसर का भाई में से भी घटेगा, तो टोटल में से कितना घट जाएगा, 10 वर्ष घट जाएगा। तो इसमें से 10 घटा रहे हैं, इस वाले करंट में से 10 घटा रहे हैं, तो ये 5 साल पहले का आयु निकाल रहा है। घट कितना रहा है, देख रहे हैं 2, ओरिजिनल, और 2 यहां घट रहा था, ओरिजिनल में 10 घट रहा था, तो 2 बराबर 10, तो 2 बराबर 10, और अनुपात कितना लिए थे, 2 और 4 ही लिए थे, 1:2 था तो इसको 2:4 कर दिए थे, 2 बराबर 10, तो 2 बराबर 10 और 4 बराबर 20, 2 बराबर 10 तो 4 बराबर 20, तो आयु कितना आ गया, 10 और 20 आ गया था। अब बोला 5 साल बाद, तो 10 15 हो जाएगा और 20 25 हो जाएगा, तो अनुपात निकाल लेंगे, 3:5 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे देखिए, चलो आगे लेते हैं भाई। जैसे देखिए आगे का क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात इतना था। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। ओके, अच्छा से लिखिए, ए और बी के आयु का अनुपात लिखिए, ए और बी कितना है, 2:3। कब है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष बाद यह अनुपात, 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7।
हम क्या बताए थे कि आयु का अंतर चेंज नहीं करता। यहाँ अंतर कितना का देख रहे हैं, 1 का, यहाँ अंतर 2 का, तो इसको भी 2 का अंतर बना के 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4:6। अब ये क्षणफल को हम 2:3 नहीं 4:6 लेके काम करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ योग कितना, 4 6 10 का, यहाँ योग कितना 7 5 12 का। यहाँ से यहाँ तक बीच का अंतर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर कितना होगा, देखिए यहाँ 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ तो 2 का अंतर, लेकिन एक्चुअल में कितना अंतर, ये 4 साल बाद का, ये 4 साल बाद का, मतलब दो में 4 साल जुटा होगा। अगर यहाँ ओरिजिन होगा, ये मतलब कि यहाँ वर्तमान होगा, तो 4 साल इसमें जुटा होगा, 4 साल इसमें जुटा होगा, 4 साल बाद में, तो 8 साल इधर। 4 साल पहले का मतलब इसमें 4 साल घटा होगा, इसमें 4 साल घटा होगा, मतलब कि 8 साल इधर, मतलब 8 8 16 साल का अंतर। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना, 16, तो 2 बराबर कितना 16, तो 1 बराबर कितना 8। हम वैल्यू कितना लिए, तो कितना लेके चल रहे हैं, 4 और 6, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 8 6 सॉरी 1 बराबर 8, तो 4 में तो 8 6 32 और 8 6 48, ठीक। 1 बराबर ये कब का आया, 4 साल पहले का था, वर्तमान का 4 साल जोड़ देंगे, 32 + 4 कितना हो जाएगा 36, 48 + 4 48 4 52, तो कितना आ गया उम्र 36 और 52, क्या हो जाएगा 36 और 52, ठीक। तो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन किए बिना, तो सोच के भी। वैसे बेसिक से कैसे लगाते हैं, देखिए बेसिक भी बहुत टफ नहीं है, बेसिक भी बहुत आसान है, बस 1-2 स्टेप बढ़ेगा तो बढ़ेगा। 4 वर्ष पहले था कितना 2:3 का, तो 4 वर्ष पहले मान लेते हैं x शामिल था, x 2x बटा 3x। और 4 वर्ष बाद ये 4 साल पहले का, 4 वर्ष बाद मतलब कितना साल जुटेगा, टोटल 8 साल जुटेगा। अब अनुपात हो जाएगा 5/7, 5/7। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 7 दूनी 14, x + 56 बराबर 8 5 15, x + 8 5 40। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16, x बराबर क्या हो जाएगा 16, यही 16 रख देंगे 2 और 3 में, तो 16 दूनी 32, 16 3 48। अब वर्तमान पूछा था, तो वर्तमान ये 4 साल पहले का आया, वर्तमान 4 और 4 जोड़ देते तो यही आ जाता 36 और 52, ऐसे भी आता। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो लोग बहुत सारा इधर उधर ई वैल्यू 5 7 2 3 तिरछा तिरछी गुना यू लन फन नहीं करना है, वो सब एग्जाम में ट्रिक्स के भरोसे मत रहिए, वो सब एग्जाम में कोई काम नहीं देता, अपने ट्रिक्स में उलझ कर रह जाइएगा। तो ये सब फालतू चीज पे ध्यान मत दीजिए, ट्रिक्स पे बेसिक कंसेप्ट रखिए, उससे भी उतना ही जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा। प्रैक्टिस उतना ही जल्दी आंसर आ जाएगा, अगर प्रैक्टिस और ज़्यादा रहेगा तो ट्रिक्स से भी जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए कि R और S की वर्तमान आयु का अनुपात 11 और 17, R और S का, ठीक है, 11 और 17 के अनुपात में है। अब बोल रहा 11 वर्ष पहले अगर अभी वर्तमान अनुपात में एक शामिल था, 11 वर्ष पहले मैंने दोनों में से 11 वर्ष घटेगा, यह अनुपात कितना 11/20 का हो गया था, ठीक। तो ये क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगा, अच्छा देखेंगे। अच्छा वर्तमान आयु 11 और 17 मतलब 11x और 17x, 11 वर्ष पहले मतलब दोनों में से 11x - 11 और 17x - 11 कितना था 11/20 कर देंगे, 33 से गुना कर दी, 11 दूनी 22, 220 x - 220 बराबर 17 में 11 से गुना करें 17 170 17 187 x - 121, जो घटता उसको घटा दीजिए, घटेगा इधर जाके कितना 13 और 20 33 x बराबर जाके उधर घटेगा कितना तो 9 और 1 में से 2 11 में से 2 जाएगा तो 9 99, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर 3 आ जाएगा। वर्तमान आयु पूछा था, r की वर्तमान आयु का r का कितना 11 गुने 3 हो जाएगा, 11 गुने 3 बराबर 33। तो ये भी आसान है, बेसिक ही आपका इसमें बहुत आसान पड़ जाता है। तो फालतू का ये नहीं कि वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक 11 रखेंगे 17 रखेंगे, 11 20 गुना तिरछा तिरछी लंद फंद कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता वो सब। देखिए कंसेप्ट ऐसा यूज कीजिए जिससे हमको आंसर बेसिक से जल्दी आ जाए, तब ना फिर उसका मतलब हुआ, और हम अपने ट्रिक में उलझ कर रह जाएं तो वो कोई मतलब नहीं होता है। तो आप बेसिक से चलिए, उतना ही जल्दी आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट के चक्कर में रहिएगा, हमेशा धोखा पाइएगा एग्जाम में। आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तब 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। अब अभी आयु का अनुपात कितना 2:3, कितना कम है सुमित 1, यहाँ 1, और लेकिन देखिए उम्र का अंतर हमेशा बराबर आएगा, जितना पर सुमित है तो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो हर समय 6 वर्ष छोटा रहेगा। यहाँ भी 6 वर्ष छोटा है, लेकिन अनुपात में छोटा कितना 1, कितना लिख लेते हैं सुमित और प्रकाश कितना 2:3 है। सुमित है प्रकाश से कितना छोटा 6 का, लेकिन यहाँ पर कितना छोटा 1 का, तो 1 बराबर कितना 6, तो यहाँ कितना 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 1 बराबर 6, तो 2 बराबर 12, 3 बराबर 18। तो बोल रहा है 6 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 12 6
18 और 6 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 18 6 24, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 6 चको 24, यही आपका अनुपात हो जाएगा। ओके, 3:4। देखिए ये सब कोई शॉर्टकट नहीं है, कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्ट वाला चीज है कि उम्र का अंतर हमेशा बराबर ही रहेगा। दो भाई है, दो व्यक्ति है, दोनों 5 साल बाद भी उन दोनों के बीच का अंतर उतना ही रहेगा जितना आज है। ओके, देखिए दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 3650 है, एगो के 36 है, एगो के 50 है। तदनुसार n वर्षों के बाद, n वर्ष के बाद उनका आयु का अंतर 3:4 होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए। तो n का वैल्यू कितना होगा, n वर्ष बाद उनका 3:4। देखें अंतर कितना है यहाँ 14, तो अंतर यहाँ भी 14 का होना चाहिए, अंतर यहाँ भी 14 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ अंतर कितना 1, तो 1 बराबर 14, तो 3 बराबर 14 3 42, और यहाँ 4 बराबर 14 चौको 56, कितना बढ़ गया 36 से 6 बढ़ गया, 50 से 6 बढ़ गया, तो इनका वैल्यू कितना हो गया 6, इनका वैल्यू क्या होगा 6। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। तो ऐसा ही बस रिलेट करते रहिए। चलिए दोस्तों आगे लेते हैं। बोल रहा है दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, दो बालकों का 5 अनुपात है, 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। कितना वर्ष बाद, यहाँ से आया 2 वर्ष, ठीक। तो 12 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 12 वर्ष यह अनुपात कितना, तो हम क्या जानते हैं कि आयु का अंतर चेंज के यहाँ अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अंतर बराबर है। और क्या देख रहे हैं कि 2 वर्ष बाद है, मतलब यहाँ से देखिए तो कितना जुड़ा है, 5 में 2 जुट गया, 6 में भी 2 ही जुट गया, तो ये सबका ओरिजिनल आयु है, देखिए सबका वैल्यू उतना ही आ रहा है एग्जैक्ट। 2 वर्ष बाद देखिए 6 से 8 हो रहा है, 2 वर्ष बाद 5 से 7 हो रहा है, तो ये सब जो दिया हुआ ओरिजिनल वैल्यू ही दे दिया है एक तरह से। अगर हमारा जो डाटा कर रहे हैं, डाटा बैठा रहे हैं, तो उतना ही आ रहा है जितना दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ मान ही ओरिजिनल वैल्यू है। तो बोला कि 21 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 21 साल बाद ये 26 हो जाएगा, ठीक है। 12 साल बाद बोला है, 12 साल बाद ये कितना हो जाएगा 17, और 12 साल बाद ये कितना हो जाएगा 18, 12 5 17, 12 6 18, तो आयु का अनुपात 17:18 क्या हो जाएगा, 17:18 हो जाएगा। क्या किए, देख रहे थे कि अनुपात का अंतर यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और क्या यहाँ से देखिए 5 से 2 वर्ष बढ़ के 7 हो गया, 6 से 2 वर्ष बढ़ के 8 हो गया, मतलब कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो ओरिजिनल आयु में दिया हुआ है। ओके, तो जो हमारा ओरिजिनल आयु था 5 और 6 में, उसी में 12 जोड़ देंगे। आगे देखते हैं। तो एग्जाम में आए या कहीं और प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1-2 बार बनाने के बाद ये सब के लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं कि अच्छा अंतर 1 का वहां भी, 1 का यहाँ भी, देख रहे हैं 5 से 2, 6 से 2 बढ़ गया, सीधे 5 में 12 जोड़ देंगे, 6 में 12 जोड़ के 17/18। ये सब अब ओरली बनने का क्वेश्चन। ओह इसको क्यों मिटा रहा है, आगे देखते हैं। दो लड़कों के आयु का अनुपात 3:4 है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद ये आयु 4:5 होगा, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ओके, यहाँ अंतर कितना का 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, देखिए 1 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितना बढ़ रहा था 3 बढ़ रहा था, तो 1 बराबर कितना 3। यहाँ दोनों का योग कितना 7, यहाँ दोनों का योग कितना 9, ठीक, 4 5 9। 3 वर्ष बाद तो दोनों में बढ़ा होगा ना, 3 वर्ष बाद देखिए 3 वर्ष ये भी बढ़ा होगा, 3 वर्ष ये भी बढ़ा होगा, तो यहाँ से इतना कितना बढ़ा होगा 6, ठीक, और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 1, ठीक। तो पूछा क्या है 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 21 वर्ष बाद, तो इसका वर्तमान आयु कैसे निकाल लीजिएगा, वर्तमान आयु निकाल लीजिएगा, वर्तमान आयु निकालिए जैसे बताया अभी पिछला क्वेश्चन में। फिर से साफ कर देते हैं, फिर से क्लियर लिखते हैं। देखिए 2 लड़कों की वर्तमान आयु 3:4 में है, और 3 वर्ष बाद ये हो जा रहा है 4:5 हो रहा है, कितना हो जा रहा है 4:5। हम यहाँ देख रहे हैं कि अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कितना साल बढ़ा है 3 साल, और यहाँ ये भी 3 साल बढ़ा होगा, ठीक। अब 3 साल बढ़ा है, लेकिन यहाँ कितना बढ़ रहा है 1, यहाँ बढ़ रहा है कितना 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 9 और 4 बराबर 12। बोला क्या 21 साल बाद क्या हो जाएगा 21 9 30, और 21 और 12 21 10, 31 और 2 33, कितना 10:11, 10 30, 10:11। ऑप्शन नहीं दिए थे, चेक कर लेते हैं ऑप्शन इसका, ठीक है 10:11 है ऑप्शन में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जा रहा है, सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जा रहा है। और हम लोग बेसिक से भी बनाएंगे तो उतना ही आसानी से बनेगा, जैसे बिना बेसिक से है कि आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा अभी है 3x और 4x, और 3 वर्ष बाद 3 दोनों में जोड़ देंगे,
तो हो जाएगा क्या 4 और 5, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और x का वैल्यू निकाल के 3x और 4x का वैल्यू निकाल के फिर 21 दोनों में जोड़ देंगे। ओके, दोनों में क्या करेंगे 21 जोड़ देंगे। तो उतना नहीं करना, अगर हमको पता होगा कि अनुपात का अंतर चेंज नहीं कर रहा, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना बड़ा 1, लेकिन यहाँ बढ़ा के ना 3, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 9, 4 बराबर 12, 9 और 12, 9 12 होगा, 21 जोड़ेंगे 9 में तो ये हो जाएगा 30, और 12 में 21 जोड़ेंगे तो 33, 33 3 कर लेंगे तो 10:11 यहीं से कर लेंगे फटाक से। ठीक, तो लगभग एज वाला क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन और बचा है जो गुणी करके आता है, इसका आयु इतना गुणी है इतना गुणी है, तो अगला क्लास में करवा देंगे, अगला क्लास में वो करवा देंगे। उसके बाद अगला क्लास में फिर आएगा पैसा का बंटवारा कैसे करते हैं, बिजनेस में लगाता है या कहीं भी लगाता है, तो उसका जो रेशियो का क्वेश्चन आता है उसका बंटवारा जो करेंगे वो हम अगला क्लास में करेंगे। तो आज भर इतना ही। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, हमसे भी जितना सपोर्ट हो पाएगा उतना करते रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।